आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भुना हुए कीमे की रेसिपी। इसमें जो हम लोगों ने मसाले यूज़ किए हैं और ताज़ा भुना हुआ कीमा, प्याज, मसाले वगैरह, तो उनका कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी होगा ना कि बस हटने वाला ना दिल जीत लेगा। तो बनाना भी बहुत आसान है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि बस आपका पूरा घर ही खुशबू से महक उठता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ भुना हुए कीमे की रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं वो डाली हैं। इनको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। साथ ही जो है मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी काट के रखी हुई हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। और इसके अलावा जो है हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को अच्छे देखने के लिए ना लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, तो आपको सारी रेसिपी जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाया करेगी। तो जैसे प्याज हमारे गोल्डन से हुए हैं थोड़े से, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मेरे पास हैं इसमें 2 बड़े साइज़ के और साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। मसाले को हम थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, इसे हम ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है फिर हम इसमें आगे बाकी का प्रोसेस करेंगे। आँच आप लोगों ने मैंने थोड़ी सी तेज़ रखी है क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब है, तो आंधी वगैरह है, इस वजह से खाना ज़रा जल्दी बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने ना आग थोड़ी सी तेज़ की हुई है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा जो है मेरे पास 1.5 किलो के करीब है तकरीबन। तो कीमा इसमें डाल के ना तो हम इसे थोड़ी देर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि इसका जो पानी वगैरह है ना वो सारा ही अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर हम ढक्कन दे के रख देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना अब आगे जो है हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसमें मैंने सिर्फ ड्राई मसाले जो डेली रूटीन के होते हैं वही ऐड किए हैं मैंने। इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसके अलावा जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है, साथ ही सूखा धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है और इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड किया। तो बस मसाले डाल के ना तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको आपने ढक्कन दे के रख देना है ताकि ये पकता रहे। ये देखें इस तरह। तो मेरी रेसिपी जो है हमेशा बहुत ही सिंपल सी होती हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मेरी रेसिपीज़ जो हों वो बिल्कुल सिंपल सी हों ताकि आप इजीली उसको फॉलो कर सकें, आप उसे बना सकें। मेरे चैनल पे आपको विलेज का कल्चर, विलेज का माहौल सब कुछ देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग भी शेयर किया करूँगी। तो बस अभी जो है हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करके हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। ढक्कन देने के रखने के बाद जो है ना ये अच्छे से इसमें पक भी जाएगा और इसका ऑयल भी जब तक थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी वगैरह आप ना डालें, आप इसी पानी में ही इसे अच्छे से अभी पकने के लिए छोड़ दें क्योंकि इसको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी जो इसका अपना पानी है ना अभी उसी में ही पके। तो ये देखें ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया और कीमा जो है ना अच्छे से अभी पक भी गया है। यहाँ पर अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही और दही डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन दे के ना बिल्कुल मीडियम आंच पे इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दही का पानी खुश्क हो जाएगा और एक दफ़ा इसकी अच्छे से फिर से भुनाई हो जाएगी। तो ये आप ना नान के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली नाश्ते के टाइम पे ना ये कीमा बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने मेहमानों के लिए अपने मेन्यू में इसको, आप दावत के मेन्यू में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी सी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी इसे हम अच्छे से बस मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे। ये देखें तो सालन हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी क्योंकि हर खाना जो है वो मेहनत ही मांगता है और जब आप उसे मेहनत और अपनायत से बनाते हैं तो खाना ऑलरेडी वैसे ही बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको मैं अब थोड़ा सा हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से ना इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखिए अभी ना बस मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डाला था क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना इसको अच्छे से मिक्स करना था। सालन हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।